Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Zuhaib and I am your computer science teacher for grade 12. स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने चाह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है डेटा मॉडलिंग। आज के लेक्चर में बेसिकली हम ER डायग्राम को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ER डायग्राम को बनाया जाता है और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यानी कि कंपोनेंट्स यूज होते हैं इस डायग्राम को बनाने के लिए। आइए चलते हैं इस लेक्चर को समझने के लिए बोर्ड पे। जी तो स्टूडेंट्स, अभी हम सबसे पहले डेटा मॉडलिंग को डिस्कस करेंगे और डेटा मॉडलिंग के बाद हम डेटा मॉडलिंग के इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर मैं डेटा मॉडलिंग की बात करूं कि डेटा मॉडलिंग क्या होती है, तो आपने इसको इस तरह से समझना है कि जब भी डेटाबेस में डेटा स्टोर करवाया जाता है तो वो डेटा किसी एंटिटी का स्टोर करवाया जाता है और हर एंटिटी का डेटा जो है वो एक सेपरेट टेबल में स्टोर करवाया जाता है। तो हम बेसिकली डेटा मॉडलिंग में क्या करते हैं कि उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को, उन्हीं एंटिटीज़ को जिनका डेटा हम डेटाबेस में स्टोर करवाना चाह रहे हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो भी पॉसिबल रिलेशनशिप है वो बनाते हैं। तो डेटा मॉडलिंग बेसिकली इज अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द डेटा ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। कि वो जो ऑब्जेक्ट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, ऑब्जेक्ट्स को एंटिटी भी कहते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना और उनके दरमियान रिलेशनशिप बनाना, ये बेसिकली डेटा मॉडलिंग कहलाता है। ये क्यों ज़रूरी है, ये क्यों की जाती है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब भी डेटाबेस सिस्टम बनाया जाता है, जब भी कोई प्रोग्रामर या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस को क्रिएट करता है तो क्रिएट करने से पहले उसके पास डेटाबेस का एक प्रॉपर डिज़ाइन होता है। तो ये जो डेटा मॉडलिंग है बेसिकली आप समझ लें कि ये डेटाबेस का एक कंप्लीट डिज़ाइन ही है जिसमें तमाम डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया होता है और उनके रिलेशनशिप्स जो हैं वो बनाए होते हैं, जिससे डेटाबेस डेवलपर जिसने डेटाबेस बनानी होती है उसको डेटाबेस डेवलप करने में कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि सब ऑब्जेक्ट्स या सब एंटिटीज़ ऑलरेडी हमने फाइंड की होती हैं, उनके रिलेशनशिप हमने फाइंड किए होते हैं, उनके रिलेशनशिप हमने ऑलरेडी बनाए होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ उसको फिजिकली जो है वो डेटाबेस सिस्टम में क्रिएट करना होता है। स्टूडेंट्स, जब भी डेटा मॉडलिंग की जाती है तो डेटा मॉडलिंग के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं वो यूज होते हैं, इनके बगैर डेटा मॉडलिंग नहीं होती। 5 ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं डेटा मॉडलिंग के जो कि हेल्प आउट करते हैं डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में और उनके रिलेशनशिप बनाने में। पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है एंटिटी। एंटिटी को हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट है एट्रीब्यूट। थर्ड वन इज रिलेशनशिप। फोर्थ वन इज कार्डिनलिटी एंड द फिफ्थ वन इज मोडेलिटी। स्टूडेंट, ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। ये 5 इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए हम एक डेटाबेस मॉडल बनाते हैं, यानी कि डेटाबेस मॉडलिंग, जिसे हम आम अल्फाज में कह सकते हैं। स्टूडेंट, अगर मैं एंटिटी की बात करूं तो एंटिटी बेसिकली हर वो चीज़ जो कि हमारे सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रही है या हर वो चीज़ जिसका डेटा हम अपनी डेटाबेस में स्टोर करवाना चाह रहे हैं उसे हम एंटिटी या ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की डेटाबेस बनानी है, अगर मैंने कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की डेटाबेस बनानी है या हॉस्पिटल मैनेजमेंट की एक डेटाबेस बनानी है, तो डिफरेंट सिनेरियोज में ऑब्जेक्ट्स भी डिफरेंट होंगे, एंटिटीज भी डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्कूल के डेटाबेस की बात करें तो उसकी जो एंटिटीज हैं उसमें टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कस्टोडियन स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, ये तमाम एंटिटीज हैं जो कि डेटाबेस में पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगर आप हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में पेशेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं और दूसरा स्टाफ है जो कि डेटाबेस में पार्टिसिपेट करता है। तो हर सिस्टम की एंटिटीज अलग होती हैं, हर सिस्टम के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग होते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले
आइडेंटिफाई करना पड़ता है डेटा ऑब्जेक्ट्स को, ताकि हम प्रॉपरली एक डेटाबेस का डिजाइन बना सकें। स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल मेंशन है यहाँ पे, जैसे कि स्टूडेंट एक एंटिटी है, टीचर एक एंटिटी है। याद रखिएगा कि जब भी आपने एंटिटी को फाइंड करना है या आइडेंटिफाई करना है, हमेशा उसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखा जाता है। ये डेटा मॉडलिंग के कुछ सिंबल्स हैं, यानी कि चूंकि हम एक डिज़ाइन बना रहे हैं, तो जब ये डेटाबेस डिज़ाइन एक तरह का डेवलपर के पास जाता है, तो वो इन सिंबल्स को देख के समझ आता है कि अच्छा कौन सी चीज़ एज ए एट्रीब्यूट पार्टिसिपेट कर रही है और कौन सी चीज़ एज एन एंटिटी या ऑब्जेक्ट पार्टिसिपेट कर रही है। तो हम एंटिटीज को हमेशा जो है वो रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद आते हैं एट्रीब्यूट्स। स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं एंटिटीज की, तो हर एंटिटी के कोई ना कोई एट्रीब्यूट भी होते हैं। ये लाजमन बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसके एट्रीब्यूट्स भी होंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली ये एट्रीब्यूट्स ही होते हैं। और अगर मैं स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स की बात करूं, तो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स में स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट फोन नंबर, ये चंद ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि स्टूडेंट के हैं। ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एंटिटी को डिफाइन कर रही हैं। कौन सी एंटिटी को? स्टूडेंट एंटिटी को। और हमेशा हम इन एट्रीब्यूट्स को ओवल शेप में रिप्रेजेंट करते हैं। डेटा मॉडलिंग में एंटिटी को रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखा जाता है और एट्रीब्यूट्स को ओवल शेप में रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको मजीद जो है वो क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। थर्ड इंग्रेडिएंट इज रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स, अभी हमने एक बात की है कि डेटा मॉडलिंग में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उनके दरमियान रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, रिलेशनशिप बनाए जाते हैं। अब एंटिटीज का तो पता चल गया, हमें एट्रीब्यूट्स का भी पता चल गया, मगर हम क्या करेंगे कि एंटिटीज को आपस में रिलेट भी करेंगे। देखेंगे कि कौन सी एंटिटी का कौन सी दूसरी एंटिटी के साथ क्या पॉसिबल रिलेशनशिप बन रहा है। वो बेसिकली ये थर्ड इंग्रेडिएंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है। इट इंडिकेट्स दैट हाउ एंटिटीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। लाइक दो एंटिटीज के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, वो किस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं, वो किस तरह से आपस में कनेक्ट होने के बाद सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। द फोर्थ इंग्रेडिएंट इज कार्डिनैलिटी। स्टूडेंट्स, जब हम तीन इंग्रेडिएंट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, लाइक एंटिटीज को, उनके एट्रीब्यूट्स को और उनके रिलेशनशिप को, तो उसके बाद हमें बताना पड़ता है कि उन एंटिटीज की कार्डिनैलिटी क्या है और मोडेलिटी क्या है। इनको पढ़ने से पहले मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। फॉर एग्जांपल, मैंने एक एंटिटी स्टूडेंट ली और मैं इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिख रहा हूं, चूंकि मैंने आपको बताया कि एंटिटीज या ऑब्जेक्ट्स को रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखा जाता है। और दूसरी एंटिटी मैंने टीचर ली और इस एंटिटी को भी मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिख रहा हूं। ठीक है, अब मैं इन एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स लिखूंगा और एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताया है कि ओवल शेप में लिखे जाते हैं। जैसा कि स्टूडेंट का एट्रीब्यूट है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास और जी स्टूडेंट फ़ोन नंबर। मैंने चंद एट्रीब्यूट्स लिखे हैं, मज़ीद भी लिख सकते हैं आप, बट चूंकि यहाँ पे स्पेस कम है। इसी तरह टीचर के एट्रीब्यूट्स हैं, उनको भी ओवल शेप में रिप्रेजेंट करेंगे। टीचर का भी कोई आईडी होगा, एम्प्लॉय आईडी जिसे कह लें। टीचर का कोई नेम है, उसकी कोई डेजिग्नेशन है और उसकी कोई सैलरी है। ये हमने एंटिटी
और उनके एट्रीब्यूट्स लिख दिए हैं। अब मैं एक रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करने लगा हूँ। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, रिलेशनशिप जो है ये एसोसिएशन या एसोसिएटिव लाइन के थ्रू जो है वो बनाया जाता है। मैंने दोनों एंटिटीज को आपस में कनेक्ट कर दिया है, इसका मतलब है कि इन दोनों एंटिटीज का कोई रिलेशनशिप है। अब वो रिलेशनशिप क्या है वो भी हम बता सकते हैं, लाइक टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स या स्टूडेंट टीचर से पढ़ता है। तो कोई भी रिलेशनशिप जो है वो बेसिकली दो एंटिटीज के दरमियान बन सकता है। अब जब एंटिटीज बता दी हैं, उनके एट्रीब्यूट्स बता दिए हैं, उनके दरमियान एक रिलेशनशिप डेवलप कर दी है, तो हमें फिर बताना पड़ता है कि इसकी कार्डिनैलिटी क्या है और इसकी मोडेलिटी क्या है। स्टूडेंट कार्डिनैलिटी को ज़रा समझिएगा। कार्डिनैलिटी में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट वन यानी कि एंटिटी वन की एंटिटी टू यानी कि ऑब्जेक्ट टू के लिहाज से क्या अकरेंस है। मिसाल के तौर पे हमारे पास रिलेशनशिप की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें वन टू वन रिलेशनशिप है, वन टू मैनी रिलेशनशिप है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है और रिकर्सिव रिलेशनशिप है और नन। बेसिक इसमें से ये तीन जो हैं ये यूज होते हैं। भाई यहां तो एंटिटीज का आपस में रिलेशन वन टू वन होगा या वन टू मैनी होगा या मैनी टू मैनी होगा। ये बेसिकली डिपेंड करता है अकरेंसेस पे कि भाई एक एंटिटी के लिहाज से दूसरी एंटिटी की अकरेंस क्या है और दूसरी एंटिटी के लिहाज से पहली एंटिटी की अकरेंस क्या है। मिसाल, एक स्टूडेंट जो है वो एक से ज्यादा टीचर से पढ़ता है। अगर मैं टीचर्स का रिलेशनशिप जो है वो इसमें डालूं तो एक स्टूडेंट जो है वो एक से ज्यादा टीचर से पढ़ता है। और अगर मैं टीचर के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट को देखूं तो एक टीचर एक से ज्यादा स्टूडेंट को पढ़ाता है। रिलेशनशिप हमेशा बाई डायरेक्शनल होता है। आपने एंटिटी वन के लिहाज से एंटिटी टू की अकरेंस भी देखनी है और एंटिटी टू के लिहाज से एंटिटी वन की अकरेंस भी देखनी है। तो अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो यहां पे जो रिलेशनशिप बन रहा है वो है मैनी टू मैनी, क्योंकि एक स्टूडेंट एक से ज्यादा टीचर से पढ़ता है। इसी तरह एक टीचर एक से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। तो जो कार्डिनैलिटी होगी वो बेसिकली वो मैनी टू मैनी होगी। अब मैनी टू मैनी को रिप्रेजेंट करने का तरीकाकार क्या है कि मैंने एंटिटी स्टूडेंट एंटिटी वाली साइड पे ये एक सिंबल यूज किया, ठीक है। इसका मतलब है कि ये मैनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस वाली साइड पे भी मैंने ये सिंबल यूज किया, इसका भी मतलब है कि ये मैनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब मुझे देख के पता चल जाएगा कि भाई ये एंटिटी है, ये इनके एट्रीब्यूट्स हैं, ये रिलेशनशिप है और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है दोनों एंटिटीज के दरमियान। अब रिलेशनशिप वन टू वन भी हो सकता है, वन टू मैनी भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि एंटिटीज कौन सी हैं और वो आपस में किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। लास्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है मोडेलिटी। स्टूडेंट्स, जो मोडेलिटी है वो बेसिकली नेचर ऑफ द रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। अब इसमें दो चीजें हैं। हम देखेंगे कि जो दो एंटिटीज के दरमियान रिलेशन है, अगर उसको सामने रखा जाए तो कौन सी एंटिटी ऑप्शनल है और कौन सी एंटिटी मैंडेटरी है। अगर तो ऑप्शनल होगी उसको 0 से रिप्रेजेंट करवाया जाता है, अगर मैंडेटरी है तो उसको 1 से रिप्रेजेंट करवाया जाता है। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं इसमें मोडेलिटी बताना चाहूं यानी कि नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बताना चाहूं, ये देखना चाहूं कि कौन सी एंटिटी ऑप्शनल है, कौन सी एंटिटी मैंडेटरी है, तो आइए देखते हैं कि स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहता है तो ऑब्वियसली बात है टीचर का होना बहुत जरूरी है, और टीचर अगर पढ़ाना चाहता है तो उसके लिए स्टूडेंट का होना बहुत जरूरी है जिसको वो पढ़ाएगा। मतलब दोनों एंटिटीज जो हैं वो बेसिकली वो मैंडेटरी हैं, इनमें से कोई एंटिटी ऑप्शनल नहीं है। तो मैंडेटरी को अभी मैंने आपको बताया कि 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं ये कार्डिनैलिटी वाले सिंबल के साथ ही यहां पे 1 लिख दूंगा, सेम एज इट इज इस एंटिटी के कार्डिनैलिटी वाले सिंबल के साथ मैंने यहां पे 1 लिख दिया। अब ये मेरे पास एक कंप्लीट जो है ये डेटा मॉडल बन गया, जिसमें डेटाबेस डेवलपर को आसानी हो जाएगी समझने में
कि भाई ये दो एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं सिस्टम में, ये इनके एट्रीब्यूट्स हैं, ये इनका रिलेशनशिप है, नेचर ऑफ द रिलेशनशिप क्या है कि दोनों मैंडेटरी हैं, और अकरेंस क्या है दोनों की, वो मैनी टू मैनी है। इस तरह से हम जो है वो डेटा मॉडलिंग करते हैं। और ये जो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाई है स्टूडेंट, इसको हम ER डायग्राम कहते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। और जब भी डेटाबेस सिस्टम डेवलप करना होता है तो ये ER डायग्राम जो है ये लाजमी बनाई जाती है, ताकि जो डेटाबेस डेवलपर है उसको डेटाबेस बनाने में कोई भी मुश्किल ना हो। जी तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डेटा मॉडलिंग और उसके इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे जो कि ER डायग्राम से मुतल्लिक ही है। आप इस टॉपिक को एक दफ़ा बुक से लाजमी कंसल्ट कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।